करोड़ों रुपए एमसीडी को मिले स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए, तब वो पैसे कहाँ गए? उस पर क्वेश्चंस क्यों नहीं उठाए जाते हैं? उन पैसों का हिसाब किताब क्यों नहीं लिया जाता है? अब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन लोगों ने बेजुबान कुत्तों को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते हैं, और उनके नाम पे कोई भी बिल काट दो, कुछ भी बोल दो। और जितने भी ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना, डॉग बाइट ये सब, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे वो आज तक, अब तब से लेकर अब तक, एक 10 साल का हो गया और एक 12 साल का, वो अब तक कुत्तों के बीच में रहे, किसी को डॉग बाइट नहीं किया। अनजान कुत्ते हों चाहे नॉन कुत्ते हों, कुत्ते भी प्यार की भाषा समझते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, आपने क्या किया नसबंदी के बारे में? करोड़ों के करोड़ों रुपए आपने वेस्ट किए हर साल नसबंदी के नाम पे, नसबंदी करी नहीं। अब आप कहते हो कुत्ते बहुत सारे हो गए, तो उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते जिन्होंने सारी गबन करी है, जिन्होंने नसबंदी करी ही नहीं? आप एक बात सुनिए, एक कुत्ता काटता है, ठीक है, उसकी सज़ा सबको तो नहीं दी जा सकती ना। जो फिरोशियस डॉग है आप उसको करिए ना, उसको पाउंड में रखिए। आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई पाउंड्स नहीं है, तो आप कहाँ पे रखेंगे? हाँ, कुत्तों की नसबंदी कौन कराता है? गवर्नमेंट तो कराती नहीं है, हम ही कराते हैं। हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके हम कोशिश कर रहे हैं संख्या कम करने की। गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसका एक दिन के बच्चे को कार वाले रौंद के चले जाते हैं? क्यों नहीं वो उस गाड़ी के पीछे फेंकेंगे? वो ट्रॉमा में होती है, उसके माइंड में यही होता है कि हर गाड़ी वाले ने मेरे कुत्ते को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है। आप कैसे कह सकते हैं ये सब कि हम वो बच्चों की गलती है? वो जानवर है, वो इंसान से मच बेटर है। स्टेरिलाइजेशन से जिससे संख्या कम हो सकती है, आप कहते हैं सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर में बंद कर दो, क्यों? वो जीव नहीं है? पहले तो कोई शेल्टर बने ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी का ना, ये सब एक मिला जुला प्रोपेगेंडा है। इन लोगों ने गौ को गौ माता कह के ना 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया को। शर्म आनी चाहिए इनको। बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं बोलता है। क्या नाम होगा आपका मैम? राधा। क्या कहेंगे, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो डॉग्स हैं उन्हें दोबारा से शेल्टर में भेजा जाए, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन करो, तब से अब तक क्यों नहीं करी? वो जवाब क्यों नहीं मांगते वो गवर्नमेंट से? स्टेरिलाइजेशन से जिससे संख्या कम हो सकती है। आप कहते हैं सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर में बंद कर दो, क्यों? वो जीव नहीं है? पहले तो कोई शेल्टर बने ही नहीं है, कहाँ है वो शेल्टर? मैम मगर कहीं ना कहीं तो निवारण करा जाएगा ना। दिन पे दिन कुत्तों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। अभी एक लेडीज थी जिनको डॉग ने काटा और उनके 42 जख्म हुए, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से, आपने देखा? मैडम ये कोर्ट है, उन्होंने हाई कोर्ट में क्लेम कराए क्या क्लेम किया? कि आप एक बात सुनिए, एक कुत्ता काटता है, ठीक है, उसकी सज़ा सबको तो नहीं दी जा सकती ना। जो फिरोशियस डॉग है आप उसको करिए ना, उसको पाउंड में रखिए। आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई पाउंड्स नहीं है, तो आप कहाँ पे रखेंगे? और जो सुप्रीम कोर्ट है, डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए ना, तो एक पक्ष की क्यों बात सुनिए, दूसरी पक्ष की बात भी सुनिए। हमारे पास भी अपना डाटा है, हमारे पास भी सब चीज़ें हैं ना। सही ना? हाँ, तो वो बेचारे जो मतलब आराम से रह रहे हैं डॉग्स। ध्यान कौन रखता है कुत्तों हाँ। का? कुत्तों की नसबंदी कौन कराता है? गवर्नमेंट तो कराती नहीं है, हम ही कराते हैं। हम अपनी जेब से पैसा खर्च करके हम कोशिश कर रहे हैं संख्या कम करने की। गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने आप किया नहीं, क्वेश्चन उसको गवर्नमेंट से किया नहीं, सीधा बोल दिया कुत्ते उठा दो। ये तो गलत है। ये तो, और हमारा कोई लॉ भी नहीं है। कोर्ट कैसे ऑर्डर दे सकती है जब वो लॉ में है ही नहीं? कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, क्रिएट नहीं करना। हमारी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 क्लियरली कहती है स्टेरिलाइज करो, रिलीज बैक करो, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो एमसीडी हैं उसमें से लोग चयनित करेंगे और उसी के आधार पे कोई भी अगर प्लान बना रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें दिखाइए, कहाँ भेजेंगे डॉग्स को? नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो, अगर आप नसबंदी कराते तो अभी तक इतने कुत्ते नहीं होते। हम आपसे पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, आपने क्या किया नसबंदी के बारे में? करोड़ों के करोड़ों रुपए आपने वेस्ट किए हर साल नसबंदी के नाम पे, नसबंदी करी नहीं। अब आप कहते हैं कुत्ते बहुत सारे हो गए, तो उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते जिन्होंने सारी गबन करी है, जिन्होंने नसबंदी करी ही नहीं, ताकि यहाँ तक पहुँच गया सिचुएशन। उनका कहने का है कुत्तों का जो आतंक था वो इतना पहले नहीं था जो अब हो गया है। मैम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा ऑर्डर पारित करा है कि जो डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर में भेजा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई ही नहीं की तो वो फैसला कैसे सुना सकते हैं?
कोर्ट अदालत का यही काम है कि वो सब चीज़ हर पार्टी की सुनवाई करे। यहाँ उन्होंने जो जानवरों के पक्ष में बोल रहे थे उनको मौका ही नहीं दिया। तो ये कहाँ की न्याय है, क्या अदालत है। और ये ऑर्डर में एक खूबी है कि ये पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा जिसमें फुटनोट्स केवल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ना कोई एक्सपर्ट कमेटी, ना कोई म्यूनिसिपल डेटा, ना कोई साइंटिफिक फाइंडिंग, ना कोई रिसर्च, ना कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन, कुछ भी नहीं, केवल मीडिया रिपोर्ट्स। तो फिर अदालत का क्या काम, मीडिया ट्रायल ही कर लेते हैं, जो मीडिया बोले सो सही। रखा है नो डॉग्स नो वोट, क्या इसको बिहार के चुनाव से जोड़ रहे हैं क्या आप? चुनाव से, एक चुनाव से नहीं, हर चुनाव से। आप क्या कहेंगे, जैसे कुत्तों को दोबारा से शेल्टर में भेजा जा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत है। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। इस और मैं तो पहले से ही, बहुत पहले से हर एक एनिमल को बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपने आप को बढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन फिर मुझको एक दिन पता लगती है जो एक कुत्ता है वो अभी तक हमारे जो समाज में घूम फिर रहा था आसानी से, अब उसको भी उठाकर ये शेल्टर में बंद कर दे रहे हैं। और शेल्टर का इनके पास ना तो कोई रिकॉर्ड है ना ही कुछ, तो ये कैसे ठीक हो सकता है? एनिमल बर्थ कंट्रोल के इनका रूल के अकॉर्डिंग अब तक एनिमल्स जो डॉग्स घूम रहे थे वे कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन आज सरकार को ही दिक्कत हो रही है। वजह जो कि एमसीडी ने उनको ठीक तरीके से दवाई नहीं करी है, स्टेरिलाइजेशन नहीं करा है, तो फिर इसीलिए जब मेरा कहना ये है, जब करोड़ों रुपए एमसीडी को मिले स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए, तब वो पैसे कहाँ गए? उस पर क्वेश्चंस क्यों नहीं उठाए जाते हैं? उन पैसों का हिसाब किताब क्यों नहीं लिया जाता है? अब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन लोगों ने बेजुबान कुत्तों को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते हैं, और उनके नाम पे कोई भी बिल काट दो, कुछ भी बोल दो। और जितने भी ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ना, डॉग बाइट ये सब, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे वो आज तक, अब तब से लेकर अब तक, एक 10 साल का हो गया और एक 12 साल का, वो अब तक कुत्तों के बीच में रहे, किसी को डॉग बाइट नहीं किया। अनजान कुत्ते हों चाहे नॉन कुत्ते हों, कुत्ते भी प्यार की भाषा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये है, जैसे गाड़ी जा रही है, बाइक्स जा रही हैं, उनके पीछे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं भागते हैं, किसी को कट कर लेते हैं, उसका क्या? इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और नॉर्मल लोगों ने कभी समझने की कोशिश की कि जो गाड़ी भागती है उसके पीछे कुत्ते क्यों भागते हैं? आपको कारण क्या? आपको खाने के लिए, वो उनकी मेंटालिटी आप लोगों को भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको ना लोग ना कुचल के उनके बच्चों को मार के चले जाते हैं। उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसका एक दिन के बच्चे को कार वाले रौंद के चले जाते हैं? क्यों नहीं वो उस गाड़ी के पीछे भेजेंगे? वो ट्रॉमा में होती है, उसके माइंड में यही होता है कि हर गाड़ी वाले ने मेरे कुत्ते को मारा है, मेरे बच्चे को मारा है। आप कैसे कह सकते हैं ये सब कि हम वो बच्चों की गलती है? वो जानवर है, वो इंसान से मच बेटर है। ये सब कहने की बातें हैं और बकवास बात है। ये सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी का ना, ये सब एक मिला जुला प्रोपेगेंडा है। इन लोगों ने गौ माता कह के ना सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया को। शर्म आनी चाहिए इनको। बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं बोलता है, ये इस चीज़ को क्यों नहीं लाते हैं ये लोग? ऐसे चुप रहने से काम नहीं होता है। आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ एलिगेशन लगा दो, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसकी जुबान हम लोग बने हैं, हम लोग बताते हैं ना। आप हमसे पूछिए, आपने सीधा सुओ मोटो चला दिया, आपने सीधा रूल्स बता दिए, है ना? बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आता। और शेल्टर तो है ही नहीं, वो शेल्टर तो है ही नहीं उसमें। अगर जब शेल्टर ही नहीं है तो ये इसका मतलब कि डॉग्स तो मरेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत बड़ा कहा जाए तो उन पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल के नाम पे जो आपने कहा था कि स्टेरिलाइजेशंस और वैक्सीनेशंस शेल्टर के कहाँ हैं? एक क्वेश्चन ये भी, उन्हें ये भी मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाना चाहिए कि जो डॉग्स लवर हैं, जो एनिमल्स लवर हैं, उनका जवाब कौन देगा? आइए और जनों से ही बात करते हैं, उनका क्या कहना है। मैम, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि जब इंसान आया था उसके पहले जानवर आए थे यहाँ पर, हम लोगों ने उनकी जगह हथिया ली है। एक्चुअली ये बहुत गलत है, उनको भी यहाँ पर रहने का हक है, बल्कि जानवर हमको अपनी जगह दे रहे हैं और हम उनसे बिल्कुल यहाँ से उठा ले रहे हैं उनको। हम गवर्नमेंट का किया हुआ और इंसानों का किया हुआ सब ये बेचारे जानवर भुगत रहे हैं बेजुबान। अच्छा, आपको लगता है कि जो दोबारा मतलब सेकंड टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है तो कि डॉग्स के फेवर में फैसला जाएगा? इससे गवर्नमेंट पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे? देखिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए, सेव डॉग्स, एनसीआर डॉग्स,
इधर बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल लवर्स हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। उसको दोबारा से हम ये चाहेंगे कि जो डॉग्स लवर हैं उनके हक में फैसला है, क्योंकि जो डॉग्स हैं वो इंसान से ज़्यादा वफादार होते हैं। बने रहिए और कमेंट करिए आपकी क्या राय है।